हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुई हूँ टीकाकरण और आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ बातें। मुझे मेरी बहनों ने कमेंट किया था और पूछा था कि अगर हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण दिवस के दिन एक आंगनबाड़ी सेविका के क्या काम होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टीकाकरण पहले है क्या। टीकाकरण दिवस आप लोगों को भी पता है कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर महीने में एक बार होता है। तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने एएनएम से पूछ करके इस बात को निश्चिंत हो जाइए कि टीकाकरण दिवस आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस प्रकार के शेड्यूल के अनुसार है। शेड्यूल के अनुसार जैसे कि सब जगह का यह निर्धारित हो गया है कि जैसे कि बुधवार हो गए, पहले बुधवार, दूसरे बुधवार, तीसरे बुधवार या चौथे बुधवार, क्योंकि एएनएम दीदी का है कि उनको कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण करवाना रहता है। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल के अनुसार वो है कि फलाने केंद्र पर इस तारीख को, फलाने केंद्र पर इस तारीख को, जैसे कि बुधवार और शुक्रवार, जैसे कि हमारे बिहार राज्य में बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बुधवार शुक्रवार को एएनएम दीदी की इमरजेंसी में छुट्टी हो गई या कोई सरकारी अवकाश हो गया, जिस वजह से बुधवार को नहीं हुआ तो गुरुवार को होगा, गुरुवार को नहीं हुआ तो शुक्रवार को होगा। तो टीकाकरण के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, पता कर लीजिए कि टीकाकरण होगा क्या। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टीकाकरण से आंगनबाड़ी सेविका क्या क्या फायदे उठा सकती हैं, किस प्रकार के फायदे ले सकती हैं। सबसे पहले तो टीकाकरण अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाइए। यदि कहीं भी अगल बगल में हो रहा हो, पहले से आपकी नई बहाली है और आपके केंद्र पर टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो आप एएनएम दीदी से कहिए कि वो टीकाकरण आपके आंगनबाड़ी पर करें। अगर वो नहीं सुन रही हैं तो आप अपने सुपरवाइजर और सीडीपीओ से कहिए कि मैम मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होता है, मैं चाहती हूँ कि टीकाकरण मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर हो। और नहीं तो आप जो कि एएनएम लोगों के हेड होते हैं, प्रभारी, हॉस्पिटल प्रभारी, आप उनसे भी मिल सकती हैं। ठीक है, ये सब टेंशन खत्म कि कैसे हम लोग टीकाकरण अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करवा सकते हैं। उसके बाद से आंगनबाड़ी केंद्र पर जब टीकाकरण होता है तो हम लोग क्या क्या फायदे ले सकते हैं। बहुत अनेकों फायदे हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी रहती है, जितने भी नवजात बच्चे आते हैं, उस प्रकार से तो बड़े बच्चे डेली हमारे केंद्र पे आते हैं, 3 से 6 वर्ष के तो हम कर लेते हैं, लेकिन नवजात बच्चे जो है कि महीने में एक बार टीकाकरण दिवस पर अवश्य आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी बच्चों का वजन करना है और हाइट लेना है, लेकर के आप अपने पंजी में लिख लीजिए। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर रहिएगा तो आप गृह भ्रमण की भी जो कुछ कार्यक्रम है, जैसे कि 1-2 घर आप उनके घर जाने वाले थे परामर्श के लिए, तब तक वो आपके केंद्र पे आ गए। तो जो पोषण परामर्श गृह भ्रमण के दौरान उनके घर पे देने वाले थे, आप उन्हें आंगनबाड़ी पर जब उनका टीकाकरण हो जाता है, उन्हें बैठाइए और उन्हें बाकायदे समझाइए कि आज आपके घर में गृह भ्रमण के लिए आने वाली थी और मैं आपको ये जानकारी देने वाली थी। टीकाकरण हुआ तो उसके बाद से आप बच्चे को बताइए कि 24 घंटे तक उस पर तेल, साबुन, पानी या मालिश वगैरह नहीं करना है। इससे ये होता है कि आप उनसे टच में आती हैं, लाभार्थी से आप टच में आएंगे। ठीक है, टीकाकरण के एक और फायदे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। वो ये है कि टीकाकरण के दिन जो है कि लाभार्थी के साथ साथ उसकी सास भी आती है, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं अपने माँ के साथ में उस दिन जरूर आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परिवार अकेले रहता है तो वो छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ के नहीं आती है। 3 साल के बच्चे भी माँ के साथ में आ जाते हैं। तो उस दिन आप बच्चे को भी प्यार से समझाइए और उसके माँ को भी समझाइए और दिखाइए कि देखिए आज आंगनबाड़ी में कितने सारे बच्चे आए हैं, आपके बच्चे से भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आप क्यों नहीं भेजती हैं, आप यहाँ भेजिए। यहाँ बच्चों को नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है। इस प्रकार से जो है कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से टीकाकरण दिवस के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी पोषक क्षेत्र के लाभार्थी महिलाएं हैं, जैसे कि टीकाकरण दिवस के अगले दिन हो सकता है अन्नप्राशन दिवस हो, अगले दिन हो सकता है हम लोगों का सामाजिक अंकेक्षण का बैठक हो, तो हम लोग उन्हें बैठा करके आमंत्रित कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए कल हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर इस प्रकार की बैठक है, इस प्रकार की गतिविधि होगी, आपको जरूर आना है।
तो ये सब तभी पॉसिबल है जबकि टीकाकरण आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर हो और आप टीकाकरण के दिन उपस्थित हो। एक और बात मैं बता दूं, बहुत जगह से कंप्लेन आता है, एएनएम दीदी भी बताती हैं या फिर आशा वगैरह से भी पता चलता है मीटिंग के दौरान कि आप तो टीकाकरण में पूरा सहयोग करती हैं, फलाने जगह की सेविका है टीकाकरण में सहयोग नहीं करती, तो गलत बात है। टीकाकरण में हमारी पूर्ण भागीदारी है क्योंकि हमारे 6 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है टीकाकरण, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है टीकाकरण का, टीकाकरण करवाने का पेमेंट आशा को मिलता है, आशा को मिलता है, एएनएम को मिलता है, हमें नहीं मिलता है तो हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनका सहयोग नहीं कर रही हैं, आप अपना काम कर रही हैं, आप अपना सहयोग कर रही हैं, क्योंकि टीकाकरण दिवस के दिन बैठने से आपके अनेकों समस्याओं का समाधान हो जा रहा है। बच्चों का हम वजन ले रहे हैं, बच्चों का हम हाइट ले रहे हैं, बच्चों के साथ हम लोगों का उनके अभिभावक के साथ गृह भ्रमण का काम हो जा रहा है, किसी भी विशेष दिवस के लिए हम उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद से उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बन रही है, हमारा टच हो रहा है। तो बहुत सारी काम है टीकाकरण दिवस के दिन की जो हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप टीकाकरण दिवस के दिन आप अपना भी टीकाकरण पंजी बना के रखिए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आज के दिन जितने बच्चों का टीका पड़ा, जो जो टीका पड़ा आप उसे नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप लोगों को ड्यू लिस्ट मिला हो तो ड्यू लिस्ट में आप भर सकते हैं। वैसे हम लोगों को ड्यू लिस्ट नहीं मिला है, हम लोगों ने अपने पास से एक सादा रजिस्टर खरीदा है और उसमें किस बच्चे को आज कौन सा डोज लगा, किस बच्चे को कौन सा टीका लगा, उसे हम भर लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट डे का भी कॉलम में छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट डे में नाम और जन्म तिथि और पिता का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ डेट डाल करके हम लोग टीका चढ़ा देंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहती हैं कि मैं टीकाकरण पंजी कैसे बनाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए टीकाकरण पंजी का भी वीडियो लेकर के आऊँगी। लेकिन आज मैंने आप लोगों को बताया कि टीकाकरण दिवस पर आंगनबाड़ी सेविका कितने सारे फायदे ले सकती हैं टीकाकरण के एक कार्यक्रम के दौरान, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।